हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इन्फोटेक टी में आप सबका स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ MCSE 004 जो न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग है, जो मैथ्स वाला जो सब्जेक्ट है हमारे MCA में फिफ्थ सेमेस्टर का। तो उसी का कुछ सल्यूशन लेकर आई हूँ मैं। कुछ प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पर जिनकी सल्यूशन मैं आज लेकर आई हूँ। आई होप आपको पसंद आएगा, आप समझोगे और इसको लाइक करोगे और शेयर भी करोगे। ठीक है, एग्ज़ाम ख़त्म हो गई है, लेकिन MCSE 004 अगर किसी का अगर क्लियर नहीं हुआ है या फिर कोई देने वाला है तो उसके लिए ही है ये वीडियो। ठीक है, जिन लोगों ने पास हो गया, जो पास हो गए वो तो अभी आगे बढ़ेंगे, लेकिन जो नहीं हो पाए, इस सब्जेक्ट में क्लियर नहीं हो पाए या फिर आपने ये सब्जेक्ट अभी तक आपने दिया ही नहीं, आप देने वाले हो, तो आप ये वीडियो देख सकते हो। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर 1 जो है प्रॉब्लम, इसमें लेट a इक्वल्स टू दिस, b इक्वल्स टू दिस वैल्यू, c इक्वल्स टू दिस एंड प्रूफ a प्लस b प्लस c इज नॉट इक्वल टू a प्लस b प्लस c। ठीक है, तो ये बोथ साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमें प्रूव करना है कि दोनों इनइक्वल है। ठीक है, नॉट इक्वल है। तो a की वैल्यू दिया हुआ है 10 टू द पावर 0, यहाँ दिया हुआ 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 3। ठीक है, ये मैंने जो ये दिया है ना, ये कैप है, पावर साइन है। आपको पता हो सकता है, अगर पावर साइन दे तो 10 टू दी पावर 0 को ऐसा लिखा जाता है, 10 टू दी पावर 3 को ऐसा लिखा जाता है। ठीक है, तो ये वर्ड में मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मैंने बनाया है, तो 10 टू दी पावर 2 तो मैं नहीं लिख पाऊंगी, तो 10 कैप 0 लिखा है, 10 कैप 3 लिखा है। ठीक है, प्लीज़ समझने की कोशिश करना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेट, मैंने तीनों की वैल्यू मैंने यहाँ दे दी है। अब मैं यूज़ करूँगी 3 डिजिट डेसिमल अरिथमेटिक विथ राउंडिंग। ठीक है, ये वाला मैं यूज़ करूँगी। सबसे पहले मुझे क्या निकालना है, b प्लस सी, क्योंकि यहाँ पर क्या है, b प्लस सी, ये एक ब्रैकेट के अंदर है, मतलब इन दोनों का वैल्यू प्लस होगा a के साथ। तो सबसे पहले इन दोनों का वैल्यू हम निकालते हैं, b प्लस सी। b की वैल्यू ये है, अभी देखो यहाँ दिया हुआ है b की वैल्यू जो है 0.2245 है। ठीक है, लेकिन मैंने 3 0 लगाया। क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ 10 टू दी पावर 3 है। ठीक है, 10 टू दी पावर 3 है, इसीलिए मैंने यहाँ आगे 3 0 लगा दिया। और उसके बाद मैंने यहाँ दिया है c की वैल्यू दे दिया है। c की वैल्यू भी है 0.432 और यहाँ मैंने 10 टू दी पावर 3 दिया है। क्यों, क्योंकि आगे मैंने 3 0 दे दिया आगे, इसीलिए मेरा 10 टू दी पावर 3 जो है वो मेकअप हो गया। ठीक है, तो 10 टू दी पावर 3 10 टू दी पावर 3 है, तो मैंने दोनों नंबर के आगे 3 0 लगा दिए। तो दोनों को मैंने प्लस किया तो ये निकल गया, और अभी मैंने फिर पहले वाले फॉर्म में मैंने लिख दिया है। ठीक है, 0.677 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 3। क्यों, क्योंकि मैंने ये 3 0 को मुझे हटाने के लिए 10 टू द पावर 3 ही लिखना है। अगर आप मैथ्स में अच्छे हो तो आई होप आपको समझ में आएगा। ठीक है, और उसके बाद फिर मैंने क्या किया है, a को प्लस किया है b प्लस सी के साथ। तो a की वैल्यू मैंने लिख दिया यहाँ पर 0.345, क्योंकि 10 टू द पावर 0 है, मतलब कुछ नहीं है ना, 1 है, तो ये 0.345 लिख दिया है, प्लस b प्लस सी की वैल्यू क्या है, v प्लस सी की वैल्यू हमारी ये है। ठीक है, तो मैंने इसको लिखा है कौन से फॉर्म में, 0 0 लिख दिया है 10 टू द पावर 3 को हटाने के लिए। क्यों, क्योंकि ये जो नंबर है ना, ये नंबर भी हमारा उसी फॉर्म में, ये जिस फॉर्म में है, हमें सेकंड वाले नंबर को भी उसी फॉर्म में लिखना है, तभी हम दोनों को एडिशन कर पाएंगे। ठीक है, दोनों की एडिशन हम कर पाएंगे। अगर हम इसे इस फॉर्म में लिखेंगे और इसको हम 10 टू द पावर 3 लिखेंगे इसके साथ, तो हम ऐड नहीं कर पाएंगे, हमें प्रॉब्लम क्रिएट होगा। ठीक है, तो हमने दोनों नंबर को एक ही फॉर्म में डाला है। डालने के बाद दोनों को प्लस करके हमने यहाँ पर वैल्यू लिख दिया। वैल्यू लिखने के बाद हमने क्या दिया, 10 टू द पावर 0 दे दिया। ठीक है, कुछ नहीं है, इसका मतलब 10 टू द पावर 0 है। ठीक है, उसके बाद ये हमारा जो है लेफ्ट हैंड साइड हमने क्लियर कर दिया। अब हम करेंगे राइट हैंड साइड। ठीक है, राइट हैंड साइड में क्या है, a प्लस b दोनों एक ही ब्रैकेट के अंदर है, तो दोनों को पहले सॉल्व करेंगे। a प्लस b, तो यहाँ मैंने लिख दिया है हमारा a प्लस b कितना निकला, हमारा a प्लस b निकला है ये
ठीक है, हमारा 0.345, तो हमने यहाँ लिख दिया है 0.345। और हमारा सी का वैल्यू कितना है, सी का वैल्यू है 0.432। सॉरी, मैंने यहाँ एक साथ लिख दिया, मुझे यहाँ प्लस लिखना चाहिए था, अभी लिख लेते हैं, कोई बात नहीं, चलो आ गया। ठीक है, मैंने यहाँ a प्लस बी का वैल्यू हमारा कितना है, ये है, तो हमने इसको लिख दिया, प्लस c का वैल्यू लिख दिया, c का वैल्यू ये है, इसका लिख दिया। ओके, c का वैल्यू है हमारा 0, एक सेकेंड, हमारा है 0.432 10⁻³ है ना, तो हमें यहाँ भी लिखना है। हम एक काम करेंगे, 10⁻³ है तो सबसे पहले हम 0 दे देंगे, 0.00। ठीक है, ये दे दिया हमने, तो हो गया हमारा ये कंप्लीट। अब हम क्या करेंगे, तो हमने यहाँ दोनों को प्लस किया है। यहाँ देखो कैलकुलेटर में मैंने इसको वैल्यू को मैंने डाला है, आपको कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो इसीलिए मैंने कैलकुलेटर में प्लस करके दिखाया है 0.345432। ठीक है, तो मैंने 0.345 पॉइंट के बाद अगर आप 2 नंबर भी लिखोगे तो भी ठीक है, लेकिन मैंने 3 नंबर लिखा है, 3 डिजिट दिया है, बिकॉज 3 डिजिट डेसिमल अरिथमेटिक कहा ना, इसीलिए मैंने 3 डिजिट दे दिया है। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या दिया, प्लस 10⁻0 दे दिया, क्योंकि कोई पावर नहीं है तो क्या होगा, 0 होगा, 10⁻0 दे दिया मैंने। ठीक है, तो ये निकला। तो अब हम देखेंगे, हैंस हमारे पास क्या है, हमारे पास हमें जो मिला है, हमारा जो पहला लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के साथ मिल नहीं रहा है ना, लेफ्ट हैंड साइड जो हमारा ये 345 आया है, 0.345 हमारे राइट हैंड साइड के साथ नहीं मिल रहा, 346। ठीक है, तो दोनों इनइक्वल है, नॉट इक्वल है, तो हमने यहाँ प्रूफ कर दिया कि नॉट इक्वल है। तो उसी तरीके से नेक्स्ट वाला भी मैंने ऐसे ही दिया है, ये a की वैल्यू है, b की वैल्यू है, c की वैल्यू है, क्या प्रूफ करना है, a माइनस बी डिवाइडेड बाय c इज़ नॉट इक्वल टू a बाई सी माइनस b बाई सी। ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट जो हमारा राइट हैंड साइड हम सॉल्व करेंगे, a माइनस बी डिवाइडेड बाय सी। तो मैंने a की वैल्यू डाला है, b की वैल्यू डाला है, दोनों को माइनस करके मैंने c के वैल्यू के साथ डिवाइड करके मैंने ये लिखा है, और उसके बाद 0.071 दिया है। यहाँ मैंने ये 0 को हटाने के लिए मैंने क्या किया, 10⁻⁻1 दे दिया, तो 0.71। ठीक है, ये 0 को एक पीछे लाने के लिए। उसके बाद हम देख लेते हैं, एक सेकेंड, आई थिंक हाँ, बहुत बड़ी गलती हुई है, आई एम सॉरी, मुझे यहाँ भी माइनस देना चाहिए था। प्लीज़ आप अपने नोटबुक में करेक्शन कर लेना, आई एम सो सॉरी। यस, मुझे यहाँ भी ओके, यहाँ वैल्यू दिया हुआ है, चलो ये ठीक है, यहाँ ठीक है, ओके, बस इतना ही है। ये 3 0 को हटाने के लिए -3 दे दिया, उसके बाद यहाँ 3 0 के साथ मैंने प्लस करके यहाँ डाला, कुछ नहीं है तो 0। उसके बाद मैंने यहाँ दे दिया, ये 10⁻³ है ऑलरेडी, तो 10⁻0 के साथ ये प्लस हो गया, तो इतना निकला। हाँ, ये ठीक है हमारा। ये हाँ, इतना ठीक है, इतना ठीक है, ओके, इतना ठीक है, बस यहाँ -3 होगा। ठीक है, और यहाँ a की वैल्यू हमारी कितनी है, ओके, 10⁻³ है, माइनस नहीं है, कोई बात नहीं, चलो इतना ठीक है, वो -3 होगा। ठीक है, 10⁻³ यहाँ भी मैंने 0 को हटाने के लिए -1 दे दिया, तो ये हमारा वैल्यू निकल गया। अभी हम क्या करेंगे, a बाई सी माइनस b बाई सी। ठीक है, a की वैल्यू डाल दिया है डिवाइडेड बाय c की वैल्यू, माइनस b की वैल्यू मैंने डाल दिया है, फिर c की वैल्यू दे दिया। ठीक है, अभी हम इनको डिवाइड करके यहाँ मैंने वैल्यू लिख दिया, फिर हम इनको डिवाइड करके यहाँ मैंने वैल्यू लिख लिया,
फिर दोनों को, फिर दोनों की दोनों 3 डिजिट है ना, मैंने दोनों को क्या किया है, अप्रोक्स ले लिया। ठीक है, ये 5 है, पॉइंट के बाद 5 है, तो अप्रोक्स होगा तो 1 प्लस होगा, तो 8 के साथ 1 प्लस हो गया तो 9 हो गया, तो 59.59 माइनस 51। ठीक है, तो दोनों को छोटा बनाया, बना के दोनों को मैंने माइनस किया करके मैंने यहाँ लिखा, और मैंने 0 को भगाने के लिए मैंने -1 लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, तो दोनों नॉट इक्वल है। अब हम देखते हैं नंबर 3 वाला। नंबर 3 वाला प्लीज़ थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। A इक्वल्स टू दिस, B इक्वल्स टू दिस, C इक्वल्स टू दिस। वेरीफाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर द फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। प्रूव A प्लस B माइनस C नॉट इक्वल टू A माइनस C प्लस B। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं राइट हैंड साइड वाला, A प्लस B माइनस C। तो A की वैल्यू प्लस B की वैल्यू दे दी है, और ब्रैकेट से बाहर लिखा है मैंने C की वैल्यू। अब इन दोनों की वैल्यू को मैं प्लस करूँगी, कैसे करूँगी? ठीक है, तो यहाँ जो दिया ना 0.5556 E माइनस 1, इसका मतलब क्या है मैं बताऊँ? इसका मतलब है आपको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब आपको माइनस करना पड़ेगा। मैं आपको बताती हूँ वो कैसे हुआ है, इसको क्लियर कर देते हैं। 0.555, उसके बाद 6 है, फिर हम माइनस करेंगे 1.0, सॉरी पॉइंट नहीं लिखेंगे, ओके, एक सेकेंड। यहाँ मैंने जो 0.5556 E माइनस 1 है, इसको छोटा बनाने के लिए मैंने क्या किया है, 0.0055 E1 दे दिया। ठीक है, अगर आपको छोटा बनाना है, अगर -1 को आपको हटाना है, तो सबसे पहले पहला वाला 2 डिजिट के से पहले आपको 2 0 देना पड़ेगा। इस तरीके से आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद मैंने दोनों को प्लस किया, फिर इसके साथ माइनस किया, क्योंकि इस एक ही फॉर्म में मुझे लाना है, तभी हम माइनस या प्लस कर पाएंगे। दोनों को माइनस करके इतना निकला। उसके बाद क्या किया मैंने, -1 के फॉर्म में दे दिया। कैसे दिया देखो, E माइनस 1 कैसे हुआ, मैंने ये 2 0 को हटाने के लिए मैंने क्या किया, 7 6 2 0 को मैंने पीछे डाला। ठीक है, और E के साथ -1 दे दिया। E के साथ -1 कब रहेगा, जब सबसे पहला पॉइंट के बाद वाले डिजिट्स जो है उससे पहले अगर 0 ना रहे तो -1 रहेगा। जैसे कि यहाँ जो है मेरा लेफ्ट हैंड साइड वाला भी मैंने ऐसे ही किया, देख लीजिए आप। यहाँ है इन दोनों को माइनस करके मैंने लिखा, फिर प्लस इसको मैंने लिखा, फिर इसको मैंने डाला, फिर प्लस, फिर इसको जो है इस नंबर को मैंने बिना ब्रैकेट मैंने हटाया। हटाने के लिए क्या किया, ये जो पॉइंट के बाद अगर 2 0 है उसको हटाने के लिए मैंने क्या किया, -1 दे दिया, और 2 1 के बाद मैंने 2 0 लिखा। एकदम सेम टू सेम ऐसा ही मैंने यहाँ भी ऐसे ही किया। एक पॉइंट के बाद 2 0 दे दिया मैंने -1 को हटाने के लिए। और क्यों, -1 को हटाने के लिए आप पॉइंट के बाद 2 0 दोगे। ठीक है, और अगर -1 आपको डालना है तो आप क्या करोगे, पॉइंट के बाद आप -1 अगर आपको डालना है तो पॉइंट के बाद 2 0 को हटाना है। ठीक है, एकदम इस तरीके से। यहाँ पॉइंट के बाद 2 0 है, उसको मैंने हटाकर -1 डाल दिया, और अगर आपको -1 नहीं डालना है तो पॉइंट के आगे 2 0 डालना है। ठीक है, थोड़ा समझने की कोशिश करना। ये शायद पहली बार है आपके लिए, मेरे लिए भी पहली बार ही था, बट इसको मन लगा के समझोगे तो समझ में आएगा कैलकुलेशन को। तो ये मैंने कर दिया सॉल्व, प्लस कर दिया, माइनस करके ये मेरा आंसर आ गया। और यहाँ मैंने प्रूफ भी कर दिया कि हैंस राइट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ अगर -1 वाला प्रॉब्लम हो रहा है तो -1, एक बार मैं फिर से बोल रही हूँ, अगर -1 होगा तो पॉइंट के आगे पॉइंट के बाद, पॉइंट के आगे नहीं,
पॉइंट के बाद, मेरी हिंदी उतनी अच्छी भी नहीं है, शायद मैंने कोई गलत भी कह दिया होगा आपको, मतलब समझाने के टाइम पॉइंट कंफ्यूज भी हो गए होगे आप लोग। पॉइंट के बाद, ओके, पॉइंट के बाद अगर 2 ज़ीरो हुआ तो -1 नहीं होगी, और अगर -1 होगी तो पॉइंट के बाद 2 ज़ीरो नहीं होगी। ठीक है, प्लीज़ समझने की कोशिश करना। और ये एक क्वेश्चन हो गया, मैंने 3 क्वेश्चन आज सॉल्व करके दिखाया, तो प्लीज़ आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। अगर समझ में आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, और प्लीज़ एग्ज़ाम में ये आती है, हर बार आती है ये वाला इक्वेशन, ये वाले जो प्रॉब्लम है ये आती है हर बार। आई होप आपको समझ में आया है। प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल आइकन में क्लिक करना बिल्कुल मत भूलना। फिर से आएगी लगातार MCSE 004 की वीडियोस आती रहेगी, सोल्यूशन की वीडियोस। ठीक है, मेरी एक सब्सक्राइबर ने कहा था कि 004 की एग्ज़ाम सामने आ गई है और अभी तक हमें नोट्स नहीं मिले, मतलब वीडियोस नहीं मिले, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो प्लीज़ पोस्ट करने की कोशिश कीजिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं कर पाई, लेकिन अभी मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि MCSE 004 की सोल्यूशन की, जो मैथ्स वाला है उसकी प्रॉब्लम की सोल्यूशन की वीडियोस ही आपको अभी मिलेंगे कुछ दिन तक। ठीक है, तो आई होप आपको पसंद आया है। थैंक यू सो मच, बाय बाय। मिलते हैं और फिर से एक और नए से वीडियो के साथ, नए सोल्यूशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।